Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 12 मैथमेटिक्स, जिसमें हमने स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट लिया है और एक्सरसाइज 2.3 पे आज वीडियो बनने जा रही है। स्टूडेंट्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, फाइंड द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें बेसिकली कुछ इंटरवल से रिलेटेड बातें कर रहा है और आपको अगर याद हो तो मैंने पर्टिकुलर पिछली कुछ वीडियोस के अंदर ये चीज़ डिस्कस भी की थी कि हमारे पास 3 तरह के इंटरवल्स होते हैं। एक होता है हमारा क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। एक हमारे पास होता है ओपन इंटरवल, सही है, और एक हमारे पास होता है सेमी ओपन या क्लोज्ड, सही है। मतलब आधा ओपन होगा आधा क्लोज होगा, इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। तो ये 3 तरह के हमारे स्टूडेंट्स इंटरवल होते हैं। मैं दोबारा से इस चीज़ को रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए, सही है। ये जो क्लोज इंटरवल है ना स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि भाई अगर हमारे पास कोई वेरिएबल x है, ठीक है, तो वो ग्रेटर देन या इक्वल होगा a के और लेस देन या इक्वल होगा b के। तो भाई हम इसको नंबर लाइन पे जब रिप्रेजेंट करने जाएंगे तो नंबर लाइन पे हम कुछ इस तरीके से कहेंगे कि भाई सपोज करें ये नंबर लाइन है, तो इसमें ये जो हमारे पास a का पॉइंट आ रहा है और ये जो b का पॉइंट आ रहा है, ये दोनों के दोनों इंक्लूडेड हैं, सही है ना। मतलब x जो है हमारा वो a से लेके b पूरे के लिए डिफाइन है, सही हो गया तक। और इसी को अगर हम ब्रैकेट फॉर्म में लिखें तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगे, सही है। जो स्मॉलर वैल्यू होती है उसे पहले लिखा जाता है, जो ग्रेटर वैल्यू से बाद में लिखा जाता है, सही है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें तो ओपन इंटरवल में हम कह सकते हैं कि भाई ये जो x वेरिएबल है हमारा, ये ग्रेटर देन है a के और लेस देन है ये b से, सही है। इसका मतलब ये है कि भाई जो a और b की वैल्यू है इस बार, सही है, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। इसीलिए देखिए यहाँ पे मैं फिल्ड डॉट्स नहीं बना रहा, यहाँ पे एम्प्टी डॉट्स हैं या सर्कल्स, आप इसको समझ सकते हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई यहाँ जो वैल्यूज़ है वो a से b के दरमियान तो हैं, लेकिन a या b नहीं होंगी। इसी को ब्रैकेट फॉर्म के अंदर, ब्रैकेट नोटेशन के अंदर कुछ इस तरीके से नोट किया जाता है, सही है। स्क्वायर की जगह राउंड ब्रैकेट्स जो हैं उन्हें अप्लाई करते हैं हम। फिर बात करें हम सेमी ओपन या क्लोज की, तो स्टूडेंट्स ये 2 तरीके से डिफाइन होता है। एक तो इसका हमारे पास 2 तरीके से नहीं बल्कि 2 सी की इसकी 2 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप इसकी ये हो सकती है कि भाई a जो है वो लेस देन हो x से और x लेस देन या ग्रेटर हो b से, या फिर आप कह सकते हो कि a जो है वो लेस देन इक्वल्स टू हो x के और x सिर्फ और सिर्फ लेस देन हो b के। तो यहाँ पे देख सकते हो एक साइड ओपन दूसरी साइड क्लोज्ड, एक साइड क्लोज दूसरी साइड ओपन। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, सही है, तो इससे तो पहले नंबर लाइन में ज़रा देख लेते हैं। स्टूडेंट इससे नंबर लाइन में करें तो यहाँ पे हमारे पास होल आएगा और यहाँ पे हमारे पास फिल्ड डॉट आ जाएगा, है ना, a टू b, जिसका मतलब ये है कि b इंक्लूडेड है लेकिन a इंक्लूड नहीं है, सही है। तो इसे हम ब्रैकेट नोटेशन में a, b और b की तरफ स्क्वायर ब्रैकेट, a की तरफ हम क्या लगा देंगे, राउंड ब्रैकेट लगा देंगे, सही है। फिर अगर हम नीचे इसकी बात करें जिसमें यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे ओपन है, तो इसमें उलट हो जाएगी भाई चीज़ें। यहाँ पे हमारे पास फिल्ड डॉट आ जाएगा और यहाँ पे एक सर्कल यानी कि होल आ जाएगा, सही है। और इसी को ब्रैकेट नोटेशन में हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। सही हो गया यहाँ तक? आई गेस यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं होगा, सही। तो अगर ये चीज़ समझ आ चुकी है स्टूडेंट्स हमें, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे डाइव इन करके देखते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फाइंड द फॉलोइंग, है ना, ये चीज़ हमें फाइंड करनी, मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है। यहाँ पे लिख रहा है हमें पार्ट 1 में इसका, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई जो आपके पास वैल्यू है x की वो 2 के बराबर भी है और 2 से ग्रेटर भी है, और वो कहाँ तक जा रही है, इन्फिनिटी पर, है ना। और इन्फिनिटी की बात जब भी होगी तब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, राउंड ब्रैकेट आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आ सकता, याद रखिएगा। तो हमेशा इन्फिनिटी की तरफ राउंड ब्रैकेट ही आपको दिखने वाला है। और फिर फर्दर यहाँ पे कह रहा है भाई यूनियन करना है इसको। यूनियन का मतलब है कि भाई इस वैल्यू को इसमें ऐड कर दो या फिर इस वैल्यू को इससे पहले वाली वैल्यू के अंदर जो है वो समा दो, इसमें इंसर्ट कर दो, सही है।
और ये वैल्यू हमारे पास क्या है 3,5, मतलब 3 और 5 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके अंदर तो देखें 3 भी इंक्लूड होगा, 5 भी इंक्लूड होगा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो भाई ऐड होने के बाद हमारे पास ये वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी, है ना। अब इस सब के अंदर हमारे पास देखो 3 वाला पॉइंट भी आ गया, 5 भी आ गया, और इनके दरमियान जो पॉइंट्स है वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये हमारे पास परफेक्ट इसका आंसर आ जाता है। सही, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। सेकंड पार्ट इसका देखें तो भाई यहाँ पे हमसे कह रहा है -1,1 -2, इन्फिनिटी। सही है। अब यहाँ -1 से स्टार्ट होके 1 तक जा रहा है और यहाँ पे 2, इन्फिनिटी तक लेके जा रहा है। तो भाई अगर मैं -1 की बात करूँ, सही है, यहाँ से मुझे इन वैल्यूज़ को क्या करना है, यहाँ से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यूनियन नहीं कह रहा है इस बार ये क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्ट कह रहा है। तो भाई जब इस फर्स्ट सेट के अंदर से सपोज कर ले सेट है हमारे पास, वैसे तो ये सेट ही है ना, सेट ऑफ वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ फ्रॉम -1 to 1। तो ये -1 से लेके 1 तक की तमाम वैल्यूज़ में से अगर मैं 2 और 2 से इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या बचेगा। देखिए 2 और इन्फिनिटी तो इसमें होगा ही नहीं, है ना। सेट सारे जानते होंगे कि भाई जब भी दो सेट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो सेकंड सेट की वैल्यूज़ हैं अगर वो फर्स्ट सेट के अंदर मौजूद होती हैं तो उनको कैंसिल कर देते हैं। बाकी जो फर्स्ट सेट के अंदर बचता है उसे एज इट इज़ लिख दिया जाता है ना। अब यहाँ पे 2 और इन्फिनिटी ये तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद ही नहीं होंगे, मतलब ये जब मौजूद नहीं होंगे तो ये कैंसिल आउट भी नहीं हो सकते। तो बचेगा क्या हमारे पास फर्स्ट सेट में से, भाई फर्स्ट सेट में हमारे पास यही वैल्यू बच जाएगी -1,1। तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन सबको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स फर्दर आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अब मैं बुक का जो PDF है वो आपको नहीं दिखा सकूँगा, तो आई होप आप सबके पास बुक्स ओपन हो, ठीक है। नंबर 3 स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमारे पास है। नंबर 3 में स्टूडेंट्स हमसे कह रहे हैं 5, इन्फिनिटी इंटरसेक्ट -3, 6। स्टूडेंट्स अब इसमें हमारे पास क्या होगा, देखिए इस वैल्यू को और इन वैल्यू को ज़रा देखें। यहाँ पे हमें कॉमन लेना है। ये वैल्यू हमारी स्टार्ट हो रही है 5 से और ये वैल्यू -3 से स्टार्ट हो रही है। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन होगी, क्या इसमें 5 कॉमन होगा या -3 कॉमन होगा। ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 5 कॉमन आएगा, -3 कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ तक जितनी भी टर्म्स आ रही है वो सारी इस सेट के अंदर मिसिंग होंगी, है ना। ये सेट तो स्टार्ट ही समझ ले कि 5 के बाद से हो रहा है, तो भाई जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो भी 5 के बाद से ही स्टार्ट होना चाहिए। फर्दर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे इन्फिनिटी है, सही है। तो भाई इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो भाई इसे अगर हम देखें तो ये सेट हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है, मतलब इस सेट के अंदर 6 तो शामिल होगा, लेकिन 6 के बाद वाली जितनी वैल्यूज़ हैं वो भी इसमें होंगी जो कि इस सेट के अंदर नहीं है। मतलब जो हमारे पास कॉमन आ जाएगा वो 6 कॉमन आ जाएगा, 6 तक की वैल्यूज़ कॉमन आ जाएगी बेसिकली। उसके बाद वाली वैल्यूज़ वी हैव आर अनकॉमन। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारा जो सेट है वो 5, 6 तक जा रहा है, ठीक है। तो आई होप ये टर्मिनोलॉजी समझ आई होगी सारे स्टूडेंट्स को। स्टूडेंट्स इसी का पार्ट 4 ज़रा देखें। अब इसके पार्ट 4 में अगेन सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे आ रहा है। उसमें कह रहा है भाई 3, 5 -3, 5। सही है। अब यहाँ पे हमने क्या किया भाई, 3 और 5 इंक्लूडेड थे, इसमें से जो 3 और 5 जिसको आप कह सकते हो कि भाई एक्सक्लूसिव वैल्यूज़ हैं, मतलब 3 से लेकर 5 तक सारी वैल्यूज़, उनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया एक्सेप्ट फॉर 3 एंड 5। तो इसे लिखने का हमारे पास स्टूडेंट्स क्या तरीका होगा, इसे ज़रा देख के मुझे बताएं, है ना। यहाँ पे 3 और 5 सिर्फ और सिर्फ ये हमारे पास शामिल हैं, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम इसको कहेंगे x = 3 एंड 5, क्योंकि 3 और 5 के दरमियान जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं वो तो यहाँ पे क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, माइनस होती जा रही है। तो बचेगा क्या भाई, सिर्फ 3 और
5 बचेगा हमारे पास। सही है, तो जो भी हमारे पास वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल तो हमें डिफाइन नहीं किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर वेरिएबल डिफाइन ना हो तो वो x ही होता है। सही है, फिर हमारे पास पार्ट 5 इसका देखें तो उसमें कह रहा है 1, 10 इंटरसेक्ट 3, 11। सही है भाई। अब ये सेट हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये सेट हमारा 3 से स्टार्ट हो रहा है, तो भाई कॉमन क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है 3 कॉमन हो जाएगा। ये 10 पे ख़त्म हो रहा है और ये 11 पे ख़त्म हो रहा है, तो जो कॉमन होगा वो 10 होगा, 11 नहीं हो सकता, क्योंकि 11 तो सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पे वैल्यूज़ 10 तक फिनिश है ना, 10 तक बिल्कुल एंड हो चुकी है वैल्यूज़। 10 के बाद कोई भी वैल्यू है तो उसका ताल्लुक इस सेट से नहीं है, लेकिन जो इस सेट के अंदर वैल्यूज़ आ रही है 10 तक, उसका ताल्लुक हमारे पास किस पे हो जाएगा? इस 11 के साथ होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो 3 से स्टार्ट हो रहा है और 10 पे जाके ख़त्म हो रहा है, इन विच 3 and 10 बोथ आर इंक्लूसिव। सही है, लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स इसका, जिसमें माइनस इन्फिनिटी भी आ रही है, तो नीचे इसको ज़रा देख लेते हैं भाई। तो इसका 6th पार्ट, इसमें कह रहा है माइनस इन्फिनिटी, 5 माइनस इन्फिनिटी, 3। स्टूडेंट्स अब इस माइनस इन्फिनिटी से 5 में से हमने क्या माइनस करना है? माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक। तो अब हमारे पास क्या बचेगा? देखें, माइनस इन्फिनिटी है, ये भी माइनस इन्फिनिटी थी, मतलब ये तो कैंसिल हो जाएगी वैल्यूज़। सही है ना, ऐसा ही होगा। 3 तक की वैल्यूज़ तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये माइनस इन्फिनिटी से 5 तक जा रहा है और ये 3 तक जा रहा है, तो 3 तक वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा क्या? 4 और 5 बचने वाला है। क्या 4 इंक्लूडेड होगा? अच्छा 4 तो बचेगा, लेकिन क्या 4 से पहले कुछ वैल्यू नहीं बचेगी? 4 से पहले का मतलब 3.9 समझ लें, 3.8 समझ लें, क्या ये वैल्यूज़ नहीं बचेगी? ये भी बचेगी, क्योंकि ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा था? ये 3 तक जा रहा था, हमने 3 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया है। तो ये जो हमारा सेट होने वाला है, ये 3 से स्टार्ट होके कहाँ तक जाने वाला है? भाई ये जाने वाला है 5 तक, जिसमें 5 इंक्लूड नहीं होगा, है ना। ये जो हमारे पास आ रहा है ये 5, ये इंक्लूड नहीं है। सही है, आई होप ये चीज़ समझ आ रही होगी। अगर नहीं आ रही तो इसको ज़रा नंबर लाइन से देखें। ये नंबर लाइन हमारे पास इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रही है और ये कहाँ तक जा रही है भाई? ये हमारे पास जा रही है 5 तक। सही है, हमने क्या किया? हमने यहाँ एक और नंबर लाइन ली, सही है, जो कि जा रही है, सपोज कर ले 3 तक, है ना, 3 तक ही जा रही है। तो मतलब इस पॉइंट के फ़ौरन बाद हमारे पास क्या आने वाला है? 3 आने वाला है। तो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं तो हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास आ जाएगा 3 का पॉइंट, सही है, विच विल बी इंक्लूडेड। और ये कहाँ तक जाएगा भाई? ये हमारे पास 5 तक जाएगा, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। सही है, तो आई गेस क्वेश्चन नंबर 1 में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी तरह का मसला नहीं होगा, है ना। तो अगर ऐसा है तो फिर भाई आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 पार्ट्स है इसके और काफ़ी इजी पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स, काफ़ी मज़ा आने वाला है इन 2 क्वेश्चंस में भी हमें। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें कह रहा है फाइंड द nth टर्म एंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस, है ना। ये सीक्वेंसेस हमें फर्स्ट वाली सीक्वेंसेस दे दी हैं, तो आई होप कि आप सारे फर्स्ट पढ़ के आ रहे हैं, है ना। तो 1, 1/2, 1/4, 1/8, सो ऑन। स्टूडेंट्स इसकी हमें nth टर्म भी बतानी है और इसकी हमें लिमिट भी बतानी है। तो भाई इसकी nth टर्म क्या हो जाएगी? तो देखिए ये तो जो हमारे पास सीक्वेंस है, ये कौन सी सीक्वेंस आ रही है हमारे पास? ज्योमेट्रिक, है ना। ये एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फॉर्मूला सबको मालूम होता है ना। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो है ARn-1, जिसमें ये a क्या होगा? फर्स्ट टर्म स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है? a है, 1 है, और r हमारे पास होता है कॉमन रेशो। स्टूडेंट्स इन दोनों का कॉमन रेशो निकालो तो 1/2, इन दो का कॉमन रेशो निकाले तो भी 1/2, इन दोनों का निकाले तो भी 1/2। तो यहाँ पे कॉमन रेशो 1/2 आने वाला है। तो भाई इन दोनों को उठा के हम इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सो इट विल बी तो इट वुड बी
1 टाइम्स 1/2n-1। सही है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास nth टर्म आ गई इसकी। अब हमें क्या करना है, इस पर लिमिट अप्लाई करनी है। सही है, मतलब इसको बताना है कि भाई ये एंड कहाँ पर होने वाला है। सही है, तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ, फिर मैं लिमिट के कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2n-1 ही रहेगा, है ना। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 1/2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर -1। सिमिलरली स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हो जाएगा 1/2 की पावर n, और ये 1/2 की पावर -1 है, मतलब ये 2 की पावर 1 होगा, है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 1/2 पावर n। सही है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आई गेस यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई मसला नहीं होगा। सही है। अच्छा, अब लिमिट अप्लाई करने से पहले एक चीज़ को ज़रा समझिएगा। ये देखें, यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट टर्म आ रही थी स्टूडेंट्स, वो थी 1, है ना, और इसके बाद वाली जो टर्म है वो है 1/2। क्या ये हमारे पास वैल्यू रिड्यूस हुई है या इंक्रीज़ हुई है? तो देखिए 1 से हम कहाँ पे गए, 1/2 पे, 0.5 जिसका मतलब होता है, मतलब ये वैल्यू कम हुई। फिर 0.5 से कहाँ गए, 1/4 पे गए, विच इज़ 0.25, है ना। तो वैल्यू और कम हो गई। फिर 0.25 से हम 1/8 पे जा रहे हैं। 1/8 का मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है ना। 1/8 का मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 0.125, ऐसा ही होगा। अब जैसे जैसे हम यहाँ पे डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते जाएंगे, तो जो हमारे पास होल वैल्यू है, ये जो फ्रैक्शन है, ये क्या होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। किसकी तरफ रिड्यूस होगा स्टूडेंट्स, ये रिड्यूस होगा टूवर्ड्स 0, है ना। देखिए 1, 0.5, 0.25, 0.125, फिर इसी तरीके से कहानी चलती जाएगी और एंड में कहीं पे जाके हमारे पास 0 आ जाएगा। कब आएगा ये, जब हम इन्फिनिटी पे पहुँचेंगे तब आएगा। और इन्फिनिटी इज़ समथिंग विच इज़ नॉट डिफाइंड। भाई इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से लें कि हमारे पास एक रूम है, सही है ना, आप एक रूम के अंदर खड़े हुए हैं। इस रूम की जो लेंथ है विच इज़ x, और सपोज़ कर रहे हैं कि भाई ये x जो है हमारे पास 100 मीटर्स है ना, हम इसको सपोज़ कर रहे हैं। मैंने क्या किया, बिल्कुल इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको मैंने खड़ा कर दिया है, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आपने इस रूम को कवर करना है पूरा, है ना, इस रूम पे आपने चलना है, बिल्कुल एंड इस पॉइंट पे आना है। लेकिन आना किस तरीके से है, जो आप अपना फर्स्ट स्टेप यहाँ पे लेने जाओगे, है ना, जो आप पहला कदम अपना रखोगे, वो इस पूरी लेंथ के आधे के बराबर होगा। मतलब अभी इसकी लेंथ कितनी है, 100 मीटर है ना, 100 मीटर की दूरी पे। तो पहला कदम वो रखेगा 50 पे, है ना, 50 मीटर पे। अब जो लेंथ हमारे पास हो गई वो 50 मीटर हो गई, तो अब जो वो कदम रखेगा वो रखेगा 25 मीटर। अब 25 मीटर है तो फिर इसका आधा 12.5, फिर 12.5 का आधा करोगे, जो वैल्यू आएगी उसका आधा करोगे। इसी तरह मुझे बताओ, आप जब आधा आधा करते जाओगे तो क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसका आधा करो तो वो 0 के बराबर है? नहीं भाई, ऐसी कोई वैल्यू हमारे पास होगी ही नहीं। हाँ, हम 0 को अप्रोच करेंगे। यहाँ इस वैल्यू को अप्रोच करना, इस वॉल को अप्रोच करने का मतलब है कि हम 0 को अप्रोच कर रहे हैं, है ना। हमने 100 मीटर से स्टार्ट लिया और हम इस रूम के बिल्कुल एंड पे जा रहे हैं। ये अगर 100 है तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो हम 0 को अप्रोच करने जा रहे हैं, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि हम हर बार जो अपना स्टेप ले रहे हैं वो पूरी लेंथ के आधे के बराबर है, या जितने डिस्टेंस पे हम खड़े हैं उसके डिस्टेंस के आधे के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप इस 0 को अप्रोच कर जाएं। तो बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे कुछ हो रहा है कि भाई हम n जो है वो इन्फिनिटी लेके जाएंगे तब जाके 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आ सकता। और देखा जाए तो वैसे भी यहाँ पे 0 कभी भी नहीं आएगा जब तक आप इन्फिनिटी पे पहुँच नहीं जाते। एंड देयर विल ऑलवेज बी अ वे आफ्टर अप्रोचिंग इन्फिनिटी। मतलब आपने बहुत ही बड़ा नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद भी आपके पास गुंजाइश बचेगी कि आप उसके बाद अगला नंबर जो कि उससे बड़ा हो वो आप कैरी आउट कर सकें। सही है, मतलब ये कभी भी 0 नहीं होगा। लेकिन जब भी हम इन्फिनिटी की बात करते हैं तो हमारे पास कुछ चीज़ें एब्सर्ड होती हैं।
तो हम यहाँ पे सपोज कर सकते हैं कि भाई जैसे जैसे ये n बढ़ता जा रहा है, n इन्फिनिटी तक जाता जा रहा है, वैसे वैसे ये भी हमारे पास किसकी तरफ जाता जाएगा, ज़ीरो की तरफ। और 2 टाइम्स 0 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी, ये इसका एंड पॉइंट हो जाएगा। हम कहेंगे भाई 0 तक जा सकता है, जाएगा नहीं लेकिन 0 तक जा सकता है, इसके आगे नहीं जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। फर्दर इसमें भाई इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सही, तो इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स हमसे कह रहा है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और 3 टाइम्स 4 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स 3। फिर है हमारे पास नहीं 4 टाइम्स 3 नहीं है, मैंने गलत लिख दिया, ये 5 टाइम्स 6 है स्टूडेंट्स, है ना, 5 टाइम्स 6। फिर हमारे पास 5 टाइम्स 6 है और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा 7 टाइम्स 8। और यही सीक्वेंस हमारे पास चलता जाएगा। ये मल्टीप्लाई है भाई, ये मल्टीप्लाई है, ये पॉइंट नहीं है। 1.2 इसको नहीं रीड कर लीजिएगा भाई, खुदा के वास्ते ये 1.2 नहीं है, ये 1 मल्टीप्लाई बाई 2 है। सही। अब पहले तो इसकी nth टर्म निकालनी है। तो आपको फर्स्ट ईयर में याद होगा हम इसको क्या करते थे, इस प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करते थे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे न्यूमरेटर की, है ना, न्यूमरेटर की हम बात करेंगे। तो न्यूमरेटर में हमें दो तरह की टर्म्स दिख रही हैं। पहले तो ये 1, 3 और 5, है ना। पहले इस सीक्वेंस की बात करते हैं, 1, 3 और 5। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है और अर्थमेटिक सीक्वेंस का फॉर्मूला हमें मालूम है a + n - 1 d। सही है ना, ऐसा ही है। तो यहाँ पे a की जगह हम 1 रखेंगे, n - 1 और d की जगह 2 आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + n - 1 × 2। सॉल्व करोगे तो यू विल हैव 2n - 1। सिमिलरली हमारे पास दूसरी जो टर्म न्यूमरेटर के अंदर ही मौजूद है वो है 2, 4, 6। आई होप इसका आंसर सबको मालूम हो, क्योंकि ये एक इवन टर्म है तो इसका आंसर होगा 2n, है ना। जब आप सॉल्व करें तो 2n आ जाएगा। सिमिलरली ऊपर जो लिखी हुई ये ऑड टर्म है तो इसका आंसर 2n - 1 होता है। ठीक है, फर्दर आगे बढ़े तो भाई यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास दिया हुआ है डिनोमिनेटर, है ना। डिनोमिनेटर के अंदर हमें क्या दिया हुआ है 3, 5, 7, समथिंग समथिंग, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3 + n - 1 टाइम्स 2। सो इट वुड बी 3 - 2 विल बी 1, तो ये +1, तो 2n + 1। सही हो गया स्टूडेंट्स। फर्दर हमारे पास जो सेकंड टर्म यहाँ पे आ रही है वो है 4, 6, 8। सही है, फिर डॉट डॉट, तो ये हमारे पास हो जाएगी 4 + n - 1 d विच इज़ n - 1 2। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 - 2 तो विल बी 2, सो इट विल बी 2n + 2। सही है। तो सारी टर्म्स तो यहाँ पे हमने निकाल ली। अब हमने क्या करना है, इसको फॉर्मूला बनाना है भाई। जो nth टर्म का हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आएगा वो क्या होगा, यहाँ पे nth टर्म के फॉर्मूले को हम कह सकते हैं, न्यूमरेटर के अंदर हम लिखेंगे 2n और 2n - 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास हो जाएगा 2n + 1 टाइम्स 2n + 2। सही है। अब इसकी हमें लिमिट निकालनी है व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ज़रा देखिएगा भाई, यहाँ पे हम यहाँ क्या करेंगे, हमने कहा लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे 2n है, इसको एज इट इज़ रखेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ 2n - 1 है, अगर मैं यहाँ से n को कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2 - 1/n, ऐसा ही है ना। n को मैंने कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स यहाँ से n को कॉमन ले तो ये बच जाएगा n टाइम्स 2 + 1/n, है ना। फिर यहाँ से 2n को कॉमन ले लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो 2n को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1 + 1/n, है ना। ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी। अब देखें कुछ वैल्यूज़ हमारे पास कैंसिल आउट हो रही हैं। ये 2n और ये 2n कैंसिल हो गया, ये n और ये n कैंसिल हो गया। क्यों कर रहे भाई इसको कैंसिल, क्योंकि अगर हम लिमिट अप्लाई कर देते तो n की जगह इन्फिनिटी रखनी पड़ती, है ना। यहाँ पे अगर
लिमिट अप्लाई हो जाती तो n की जगह आप क्या रखते, इन्फिनिटी रखते, और इन्फिनिटी रखने से ये पूरी टर्म इनफाइनाइट हो जाती है ना, जो कि इसका करेक्ट आंसर नहीं है। तो हमने क्या किया, थोड़ी सिंप्लीफिकेशंस की कोशिश की है यहाँ पे, तो जिससे हमारे कुछ चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो गई भाई। 2n और n हमारे पास कैंसिल हो गए। ऊपर हमारे पास बच गया 2 - 1/n, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बच गया 2 + 1/n मल्टीप्लाई बाय 1 + 1/n। स्टूडेंट्स, अब अगर यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करें तो n की जगह लिमिट आएगी तो इट वुड बी 1/∞, और हम जानते हैं, सही है, हम क्या जानते हैं स्टूडेंट्स कि 1/∞ जो है ये हमारे पास बराबर होती है 0 के। ये कल आप लोगों को मैंने बात एक्सप्लेन कर दी थी, मतलब जो लास्ट हमने लेक्चर दिया था उसमें हमने इस चीज़ को डिस्कस किया है। तो भाई जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, 2 - 1/∞ डिवाइडेड बाय 2 + 1/∞ टाइम्स 1 + 1/∞। सही है। सॉल्व करें तो भाई ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो यहाँ पे बचेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स 1, मतलब यहाँ पे हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ रहा है, 1। तो जो हमारी अर्थमेटिक सीरीज़ जो ऊपर लिखी हुई थी वो किस में कन्वर्ज कर रही है, वो कन्वर्ज कर रही है टूवर्ड्स 1। सही है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सारे स्टूडेंट्स को बखूबी समझ आए होंगे। ठीक है, वैसे तो मुझे क्वेश्चन नंबर 3 भी यहाँ पे सॉल्व करवाना ही था, लेकिन वीडियो जो है वो ऑलरेडी काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो इसके बाद फ़ौरन मैं अगली वीडियो पे इस पर वर्क कर देता हूँ और उसे भी इसी के साथ में अपलोड कर देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।